हेलो एवरीवन। आपको तो याद ही होगा हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 किया था भूगोल का सौरमंडल में पृथ्वी। हमारे पार्ट का नाम क्या था? सौरमंडल में पृथ्वी। और यह पार्ट हमने आधा किया था काफ़ी लेंथी होने के कारण। तो आज हम इस पार्ट को आगे से करेंगे और हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हमें पढ़ना है सौरमंडल से। अब हम सौरमंडल से इसको पढ़ेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट आपको काफ़ी मदद देगा आपके पेपर में और आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। सूर्य 8, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सौरमंडल से। ये रहा सौरमंडल, तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। तो सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, और इन सब का मुख्य होता है सूर्य, यानी सूर्य इन सब का मुख्य है। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं आगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी, जैसे जो सूर्य है यानी सूरज, वो गर्म गैसों से बना हुआ और ये बहुत बड़ा है। और ये तो मैंने आपको बताया था कि ये भी एक प्रकार का तारा है और ये पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद फिर भी हम इसकी जो ऊष्मा है और प्रकाश को महसूस कर लेते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा, फिर भी ये काफ़ी दूर है, फिर भी हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ये पास नहीं है। अगर ज़्यादा ही पास होता तो हम जलकर भस्म हो जाते, लेकिन इसकी जो दूरी है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये सारी जो दूरी देखते हैं हम सूरज से देखते हैं कि इन सबकी सूरज से दूरी के अनुसार क्या। तो सबसे पहला है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र और उसके बाद आता है पृथ्वी। जो पृथ्वी है अपना, यह तीसरे नंबर का ग्रह आता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको हमेशा याद कर लीजिए। जो पृथ्वी का स्थान है वह तीसरे स्थान पर है। और अब ये नीचे ट्रिक भी दी हुई है जो बच्चे इंग्लिश में याद करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, मतलब हम दूरी भी बता सकते हैं इजीली और इनके नाम भी याद कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका दे रखा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये MVEMJ आगे के जो हाईलाइट हो रखे हैं, इन्हीं से ही हमारे ग्रह बनेंगे इंग्लिश में। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध ग्रह वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। जो बुध है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य के कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो पहले बीच में हमारे 8 ग्रह थे, तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि शायद क्या पता नौवां ग्रह भी, और वो नौवां ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसको भी ग्रह माना जाता है, लेकिन अब उसको नहीं माना जाता। तो 8 ही है बेसिकली हमारे ग्रह, और जो प्लूटो या अन्य खगोलीय पिंड है उनको अब बोने ग्रह कहे जाते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह
पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन जब हम आकार की बात करते हैं तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, और ये थोड़ी पृथ्वी के समान है लेकिन थोड़ी चपटी है, इसलिए इसको भू आब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हाँ, तो पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रहते हैं, यह पृथ्वी हमारा ग्रह है। यहाँ पर हवा है रहने के लिए, मतलब जो जो एक इंसान को जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सब है। यहाँ पर हवा है, पानी है, और जो पानी है वो 2/3 सतह इसका पानी से ढका हुआ है हमारी पृथ्वी का, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पर जीवन संभव है, इसलिए इसे सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों में भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि कभी वैज्ञानिक आजकल खोज कर रहे हैं कि किस ग्रह में जीवन है, किस में नहीं है। वैज्ञानिक लोग इसका पता लगाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पृथ्वी से बेस्ट ग्रह कोई नहीं है जिस पर हम रह रहे हैं। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं अब हम। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके पास सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और इसका जो व्यास है सेंटर से हम जो व्यास नापते हैं इसका, वो पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और इसलिए काफ़ी बड़ा लगता है क्योंकि यह उनसे थोड़ा नज़दीक है, इसीलिए पिंडों की अपेक्षा ये नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो यह हमसे इतनी दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो अब हम पृथ्वी से सूर्य और उनकी चंद्रमा की तुलना भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको कुछ देर का रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ पे देख सकते हैं। चित्र मानव निर्मित उपग्रह, ये मानवों ने बनाए हैं ये उपग्रह। ये आसमान में वैज्ञानिक जब कुछ खोज करनी होती है, हमें किसी चीज़ की जानकारी लेनी होती है, तो ये सैटेलाइट्स यानी ये उपग्रह भेजते रहते हैं। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये रॉकेट आप यहाँ उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये आप देख सकते हो कैसे कैसे ये मानव निर्मित उपग्रह साइंटिस्ट ने बनाए, और कैसे वो डिस्कवर करते रहते हैं हमेशा कुछ नया जानने को। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बॉक्स में, प्रकाश की क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी किलोमीटर दूरी, इतनी किसकी किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की जो गति है, और इसके बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है उसको 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। अब रोचक तथ्य को हम जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये काफ़ी पहले व्यक्ति थे और ये काफ़ी फेमस भी थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब और भी देखो, ये तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्या इसके अलावा कोई भारतीय भी गया था, वो आपको मालूम करना है। अपने बड़ों से ज़रूर पूछिए, इसके बारे में डिस्कस करिए। अब उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात तो हमें पता है कि जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह एक प्रकार का ये भी खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि।
तो यहाँ पर हमें बहुत ही ये नॉलेज की बात है कि ये जो अंतरिक्ष में, पहले तो भारतीय उपग्रह देख लो, ये होते हैं इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि, ये हमारे भारतीय उपग्रह हैं। और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा ये बने जाते हैं और इनका उपयोग ब्रह्मांड या पृथ्वी की जानकारी के लिए किया जाता है। और जो हमारी पृथ्वी का संचार माध्यम है वो भी इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा केवल जो है चंद्रमा, हम उस पर रह नहीं सकते, हमारे लिए यह अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और उसी में ये अपना एक अक्ष जो अपनी दूरी पर ये चक्कर लगाता है वह भी पूरा करता है। अब जानेंगे हम क्षुद्र ग्रह का। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि तारे, ग्रह, यहाँ तक कि उपग्रह, लेकिन इनके अतिरिक्त भी होते हैं असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पहले ग्रहों के ही भाग होते थे, लेकिन एक बहुत पहले विस्फोट हुआ और उसके बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हम आपको दिखाइए रहा क्षुद्र ग्रह, आप चित्र में देख सकते हो। क्षुद्र ग्रह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देख सकते हो आप किस तरह से ये बना हुआ है। अब हम उल्कापिंड के बारे में जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको उल्कापिंड कहते हैं। आप चित्र में ये तो आकाशगंगा, लेकिन आप इसका चित्र नहीं दिखाया गया उल्कापिंड का, लेकिन उनको उल्कापिंड कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आकाशगंगा क्या है। ये जो आकाशगंगा इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा और यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी इस तरह की जब काफ़ी सारी आकाशगंगाएं मिल जाएगी लाखों, तो वो पूरे एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी ही इतनी बड़ी है, तो सोचो ब्रह्मांड की कल्पना करना ही कितना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन जो ब्रह्मांड होता है वो काफ़ी सारे आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है। ये रही आप आकाशगंगा देख सकते हो, ये बहुत सारे असंख्या, ये देखो कितने सारे तारे हैं, ये पूरे करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इसमें गैस है, बादल है और करोड़ों तारे हैं। और अब हम देखते हैं इसमें
क्या आप ये सबसे पहले चित्र ये है हमारे, यहाँ से आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पृथ्वी हमारी, और पृथ्वी के बाद क्या है, सौरमंडल आता है। सौरमंडल के बाद आते हैं आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड आता है। यानी अभी हम रह रहे हैं पृथ्वी में, और जो पृथ्वी के बाहर का है वो होता है सौरमंडल, और सौरमंडल से भी ऊपर आकाशगंगा, और आकाशगंगा यानी सबसे बड़ा ब्रह्मांड। यानी जो हम हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, हम उसकी कल्पना भी मुश्किल से ही कर सकते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो हमने ये चित्र अच्छे से समझ लिया। इस चित्र समझते ही हमें अच्छे से पता चल गया सबकी पोजीशन और कौन किसका हिस्सा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।